हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम सीडीपी को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स को डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम टेलर्स को डिस्कस करेंगे, केल्विन वॉकर टेलर को डिस्कस करेंगे और उनकी जो थ्योरी है क्रिएटिविटी के ऊपर उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक आपका एस्टेट एग्जामिनेशन है, आपका केवीएस है, आरपीएससी एग्जामिनेशन है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस सीटेट में आपको देखने को नहीं मिलते हैं और बाकी जो टीचिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पूरा नाम मैंने आप लोगों को बताया इनका, केल्विन वॉकर टेलर है, ठीक है। और इन्होंने जो थ्योरी दी है वो किसके ऊपर दी है? तो क्रिएटिविटी के ऊपर दी है। किसके ऊपर? क्रिएटिविटी। अच्छा, क्रिएटिविटी क्या है? तो जनरेट न्यू आइडिया। क्या है? जनरेट न्यू आइडिया। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो और उसी इन्वायरमेंट में आपने क्या कर दिया, एक न्यू आइडिया इनिशिएट कर दिया, ठीक है, कोई नया इनोवेशन कर दिया, वही क्या है? आपकी क्रिएटिविटी है। उन्होंने क्या किया है? मल्टीपल स्टेजेस में क्रिएटिविटी को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप पीपीटी देख रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, लेकिन लेक्चर जो है हमारा वो बाइलिंगुअल रहेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अबाउट केल्विन वॉकर, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। 1915 से लेकर 2000 तक रिसर्च, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बाद क्रिएटिविटी के ऊपर बात इन्होंने की थी। डेवलप टेलर मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। इतना ही आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ से थे ये, तो अमेरिका से थे। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि टेलर्स 5 लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केल्विन वॉकर टेलर्स की जो थ्योरी है उसमें क्रिएटिविटी के कितने लेवल है, तो आंसर क्या करोगे? 5 लेवल है, ठीक है। एक बार इनको पढ़ लो। एक्सप्रेसिव है, प्रोडक्टिव है, इन्वेंटिव है, इनोवेटिव है और एमर्जेंट क्रिएटिविटी है। हम हर एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी है। तो एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी में आपको एक बात याद रखनी है कि बेसिक लेवल की क्रिएटिविटी है। कैसी है? बेसिक लेवल, यानी काफ़ी इनिशियल स्टेज की क्या है? क्रिएटिविटी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है सिंगिंग विदाउट ट्रेनिंग। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि बच्चा गा रहा है विदाउट एनी ट्रेनिंग, तो कैसी क्रिएटिविटी है ये? बेसिक लेवल की। कई बार एग्जाम में इस तरह के एग्जाम्पल्स डाल देंगे और पूछ लेंगे टाइप ऑफ क्रिएटिविटी कैसी है, तो आपको आंसर करना है। जैसे पूछ लेंगे सिंगिंग विदाउट ट्रेनिंग, आंसर करना है तो एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है प्रोडक्टिव की। प्रोडक्टिव का मतलब क्या हो रहा है? एट द टाइम जो भी काम किया जा रहा है उसका आपको क्या मिलेगा? एक आउटकम मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटकम। अच्छा, आउटकम सिर्फ आउटकम नहीं, तो आउटकम कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए। कैसा? पॉजिटिव आउटकम। तो स्किलफुल एप्लीकेशन है, ठीक है। नॉन टेक्निक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड मास्टरी। एग्जाम्पल्स पेंटिंग है, कंपोजिशन, म्यूजिक, कुकिंग और प्रोफेशनली। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन? पूछ लेंगे कि पेंटिंग कैसी क्रिएटिविटी में आता है, तो आपको आंसर करना है प्रोडक्टिव में। म्यूजिक, कंपोजिंग म्यूजिक किस में आता है, कुकिंग किस में आता है, तो आंसर क्या करना है? प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी में। आप देख रहे हो कि बेसिक लेवल से, अभी बेसिक क्रिएटिविटी से ये चीज़ें थोड़ी सी अप लेवल में जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद है इन्वेंटिव। अब इन्वेंटिव में क्या है? देखो, जनरेटिंग न्यू आइडियाज और कंसेप्ट। अब जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है आप लोगों के पास, ऑलरेडी कुछ भी आपके पास क्या है? नॉलेज है, और उसी से आपने क्या कर दिया? एक और नए आइडियाज़ क्या कर दिए? उसमें ऐड कर दिए, तो उसमें क्या आएगा? इन्वेंटिव क्रिएटिविटी में आएगा। एग्जाम्पल न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन और साइंटिफिक थियोरीज। अब फिर से वही क्वेश्चन बनता है कि प्रोडक्टिव डिज़ाइन और साइंटिफिक थियोरीज किस में आती है, तो आपको आंसर करना है इन्वेंटिव थियोरी में। उसके बाद इनोवेटिव है, अप्लाइंग क्रिएटिविटी आइडिया टू इम्प्रूव सिस्टम। इनोवेटिव में क्या होगा कि जीरो से कोई भी चीज़ क्या होगी? स्टार्ट होगी, ठीक है। इनिशियल स्टार्ट होगा। फोकस इन एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, बिजनेस इनोवेशंस, यानी नए इनोवेशंस की बात होगी जो कि अभी तक किसी ने किया नहीं है, ठीक है। न्यू इनोवेशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, काफ़ी ईजी है। ये लास्ट है एमर्जेंट क्रिएटिविटी। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आपसे पूछेंगे कि हाईएस्ट लेवल और क्रिएटिविटी टाइप कौन सा है, तो आपको आंसर करना है एमर्जेंट। लीडिंग टू ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस। मान लो कोई ऐसा बेसिक रूल है, ठीक है, जिसको ब्रेक किया है और क्या किया है? क्रिएट किया है, ठीक है। एग्जाम्पल आइंस्टाइन थ्योरीज, जैसे E = mc², न्यूटन्स लॉ और इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमारी कंपैरिजन है ऑफ द 5 लेवल्स। तो आपको याद रखना है यहाँ पे
एक्सप्रेसिव है, प्रोडक्टिव है, इन्वेंटिव है, इनोवेटिव है और एमर्जेंट है। ठीक है, एक्सप्रेसिव में क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन यानी बिगनर लेवल पे। प्रोडक्टिव कैसा बेस है, स्किल्ड वर्क है। इन्वेंटिव कैसा है, न्यू आइडियाज़ हैं। इनोवेटिव कैसा है, इम्प्रूवमेंट्स हैं। इमर्जेंट कैसा है, रिवोल्यूशनरी है, यानी बिल्कुल नया कुछ अलग हुआ है। तो ये हमारी थियोरी थी केल्विन वॉकर टेलर्स पे, और ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, नियर जो भी एग्ज़ाम्स आपके होंगे, जैसे आपके DSSB एग्ज़ाम्स हैं या आपका RPSC एग्ज़ाम्स हैं। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, हम इसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना। बाय एंड हैव ए नाइस डे।